प्रो मॉडल्स में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस भी नहीं है, सेम टू सेम चीज़ें हैं। 10,000 रुपये का डिफरेंस डाल दिया इन्होंने, सिर्फ 47% लार्जर सेंसर का और एक दो चीज़ों का, बात नहीं बनी। तो फाइनली एप्पल ने लॉन्च कर दी है अपनी आईफोन 12 सीरीज़ को, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। खैर मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसके लीक्स के बारे में बात की थी, वो वीडियो ना तकरीबन 80% सच हुई है और जो जो चीज़ें मैंने उसमें बताई थी वो इसमें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो खैर आज हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे, क्या प्राइसिंग रहेगी इसकी यूएसए में और क्या प्राइसिंग रहेगी इसकी इंडिया में, और प्राइस ड्रॉप के बारे में भी बात करेंगे कि जो पुराने आईफोन्स हैं उनका जो प्राइस है वो ड्रॉप होगा या नहीं, अगर होगा वो कब होगा, अगर हो गया है तो कितने में मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम होमपॉड मिनी जो इन्होंने कल ही रिलीज़ किया है उसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही में बात करेंगे कि क्या आप लोगों को ये फ़ोन्स जो हैं ख़रीदने चाहिए या नहीं। जैसे कि अगर आप लोग जो हैं ऑलरेडी आईफोन्स जो हैं 11 सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर पुरानी सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं, क्या आप लोगों को अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, क्या ये अपग्रेड करने के लिए वर्ती है या नहीं, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जो हमारी वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, तो आइए देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं हम होमपॉड मिनी से। एप्पल ने अपना नया स्टीरियो स्पीकर जो है लॉन्च किया है। ये एक स्मार्ट स्टीरियो स्पीकर है जो कि कल की ही इवेंट में लॉन्च किया गया है। इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो हैं यूज़ किए गए हैं जिसके कारण आपको ट्रू साउंड सराउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा और साथ में आपको ऊपर की साइड देखने को मिलने वाला है टच स्क्रीन। इसमें आपको फुल इंटीग्रेशन जो है सिरी भी देखने को मिलेगा जिसके कारण आप जो है इसको वॉइस कमांड के थ्रू भी रन कर सकते हैं। और यही नहीं, इसमें आपको 360 साउंड सिस्टम भी देखने को मिलने वाला है। मींस ये जो स्पीकर है ना इसके सभी साइड से आपको वॉइस जो है बाहर आती दिखेगी और काफ़ी जो साउंड क्वालिटी है ना वो आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। इसमें एप्पल ने अपनी जो S5 चिप है ना उसका यूज़ किया गया है। S5 चिप वही चिप है जो कि आपको एप्पल वॉच सीरीज़ 5 में देखने को मिली थी और इसी साल की जो नई एप्पल वॉच आई है ना एप्पल वॉच SE उसमें भी S5 चिपसेट का यूज़ किया गया है। वही चिपसेट इस होमपॉड मिनी में भी यूज़ की गई है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी बिना किसी दिक्कत के। आप इसको आराम से इसको एक्सेस कर पाएंगे। एक और बात, अगर आप एक से ज़्यादा जो होमपॉड मिनी है ना एक दूसरे के नज़दीक में रखेंगे देन वो ऑटो पेयर हो जाएंगे और आपको जो साउंड एक्सपीरियंस है ना वो आपको ट्रू स्टीरियो साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। आपने बस इतना करना है कि अगर आपके पास 2 होमपॉड मिनी है ना देन आपने उनको एक दूसरे से नज़दीक में रखना है और वो ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएंगे। और पेयर होने के बाद अगर आप किसी भी तरह का कोई भी म्यूजिक या फिर कोई भी मूवी या कोई भी चीज़ चलाते हैं ना देन आपको स्टीरियो एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और ये काफ़ी जो है ना आपकी साउंड क्वालिटी का जो एक्सपीरियंस है उसको एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। इस होमपॉड मिनी में मुझे सबसे बेस्ट फीचर इंटरकॉम लगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा होमपॉड मिनी है और एक आपके पास पड़ा है, एक दूसरे रूम में पड़ा है और दूसरे रूम में कोई पर्सन है जिनसे आपने बात करनी है देन आपको उनके पास पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर उनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप होमपॉड मिनी के थ्रू आप उनके साथ बात कर पाएंगे। आपने बस क्या करना है, इंटरकॉम जो इनकी जो इंटीग्रेशन है उसको इनेबल करना है और उसके ज़रिए आप उनके साथ में बात कर पाएंगे। और ये मुझे काफ़ी कमाल का फीचर लगा और काफ़ी यूज़फुल फीचर भी लगा। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है कि क्या आप लोग इसको ख़रीदेंगे, अगर खरीदेंगे तो क्यों खरीदेंगे, और अगर आप नहीं खरीदेंगे देन उसका भी मुझे रीज़न जो है वो भी बता दीजिएगा। और ये नहीं आप अलेक्सा बाय करेंगे ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं एप्पल के इस साल के फ्लैगशिप आईफोन्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे iPhone 12 एंड iPhone 12 मिनी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं iPhone 12 मिनी और iPhone 12 के डिस्प्ले साइज़ और डिज़ाइन, इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने पहले अपनी पिछली वीडियो में बताया था ना कि iPhone जो 12 होगा उसका जो डिस्प्ले साइज़ होगा वो होगा 6.1 इंचेस का और जो iPhone 12 मिनी होगा उसका जो डिस्प्ले साइज़ होगा वो होगा 5.4 इंचेस का। वैसे ही हुआ, ये चीज़ बिल्कुल सही निकली। और iPhone जो 12 मिनी है उसका जो डिस्प्ले साइज़ है
उसमें वो आपको देखने को मिल जाएगा 5.4 इंचेस का। हालांकि जो इस साल आईफोन जो लॉन्च हुआ था ना पहले, आईफोन SE, जिसका जो डिस्प्ले साइज था वो था 4.7 इंचेस का। अगर आप आईफोन मिनी एंड आईफोन SE को हाथ में पकड़ेंगे ना, देन जो आईफोन SE है जो वो आईफोन मिनी से बड़ा लगेगा, क्योंकि एप्पल ने यहाँ पर क्या किया है, डिज़ाइन जो है वो कॉम्पैक्ट कर दिया, लेकिन जो डिस्प्ले साइज़ है ना वो उन्होंने 5.4 इंचेस का कर दिया है। ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत सही लगी, क्योंकि मुझे जो ज़्यादा बड़े साइज़ वाले जो फ़ोन्स है वो नहीं अच्छे लगते, मुझे कॉम्पैक्ट डिज़ाइन ही अच्छा लगता है। तो मुझे पर्सनली जो आईफोन 12 मिनी है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया ना कि आईफोन 12 जो होगा उसका 6.1 इंचेस का डिस्प्ले साइज होगा, और इन सभी आईफोन्स जो चारों आईफोन्स हैं इस साल आपको उन सभी में आपको एप्पल की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इस बार आपको किसी भी आईफोन में IPS LCD का इस्तेमाल नहीं देखने को मिलेगा, सभी में आपको OLED पैनल्स देखने को मिलेंगे। एप्पल की अपनी डिस्प्ले है जिसका नाम है सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, ये सभी आईफोन्स में देखने को मिलेगी। और एक और बात, किसी भी आईफोन में आपको हायर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा। सभी आईफोन्स में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, आईफोन 12 में भी 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है, और आईफोन 12 मिनी में भी 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है। बात कर लेते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस की। इसमें आपको देखने को मिलेगी A14 बायोनिक चिपसेट, जो कि काफ़ी फास्टर है अभी तक के सभी स्मार्टफोन से। बात करें एप्पल के बारे में, एप्पल दावा करता है कि ये अभी तक की सबसे फास्टेस्ट चिपसेट है किसी भी स्मार्टफोन में, और अप टू 50 टाइम्स तक इनका जो CPU है वो फास्टर है, और अप टू 50 टाइम्स तक GPU है वो भी सबसे फास्टर है किसी भी स्मार्टफोन में जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल है। ये चीज़ें काफ़ी यूनिक बना देती हैं आईफोन्स को परफॉर्मेंस के मामले में। खैर आईफोन जो है वो परफॉर्मेंस के मामले में ही सबसे ज़्यादा जो है फेमस होते हैं, तो परफॉर्मेंस के मामले में इनको कोई भी बीट नहीं कर सकता है, चाहे वो सैमसंग है, चाहे वो ओप्पो, वीवो, कोई भी कंपनी है, कोई भी इनको बीट नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो अभी हम लोग अच्छे से बात कर लेते हैं आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी के डिज़ाइन के बारे में। आगे और पीछे की साइड आपको ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलेगा, मीन्स ग्लास सैंडविच डिज़ाइन रहेगा। साइड आपको फ्लैट मिलेंगी और एल्युमिनियम की ही मिलेंगी। जो टच ID सेंसर है वो नहीं दिया गया है, इसमें फेस ID सेंसर ही मिलेगा। पहले र्यूमर्स थे कि आपको शायद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, मे बी वो उन्होंने पुश कर दिया है आईफोन 13 पे। तो इसमें जो है आपको फेस ID ही देखने को मिलेगी। जो नॉच है वो थोड़ी सी और छोटी कर दी गई है, बेजल्स जो है वो और छोटे कर दिए गए हैं। जो आईफोन 11 में जो आपको आईफोन 11 और आईफोन XR में जो बेजल थे ना वो थोड़े से बड़े देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार सभी मॉडल्स में बेजल्स और नॉच जो है वो छोटी कर दी गई हैं, और जो स्पीकर है वो थोड़ा सा और ऊपर कर दिया गया है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। इन दोनों में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, सेम कैमरास देखने को मिलेंगे, मीन्स 12-12 मेगापिक्सल के 2 कैमरास देखने को मिलेंगे। एक होगा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, एक होगा वाइड एंगल कैमरा, दोनों ही काफ़ी शानदार हैं। और पिछले साल के मुकाबले जैसे आईफोन 11 वाली जो सीरीज़ है ना उसके मुकाबले में काफ़ी अपग्रेडेड है। तो अभी आप लोग जो है सोच रहे होंगे कि बाकी की कंपनीज जैसे कि सैमसंग, ओप्पो, वीवो, ये सभी कंपनीज तो 108 मेगापिक्सल या फिर 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल के कैमरास जो है प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन एप्पल अभी भी 12 मेगापिक्सल कैमरा ही प्रोवाइड कर रही है। लेकिन क्यों? इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा होता है या फिर 64, 48 मेगापिक्सल के जो कैमराज होते हैं ना, वो अल्टीमेटली जो पिक्चर है ना वो 12, 16, 20 मेगापिक्सल की ही फोटो जो है क्लिक करते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है एप्पल के जो 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसका सेंसर चेक करेंगे ना, एक्चुअली में वो 48 मेगापिक्सल से भी बड़ा होता है। ये बात होती है, एपरेचर मामले में वो काफ़ी सही रखते हैं, बाकी की चीज़ें भी होती हैं, सिर्फ जो मेगापिक्सल्स है ना वो ही नहीं होते। एप्पल कभी भी जो है नंबर्स पर फोकस नहीं करता, वो सिर्फ क्वालिटी पर ही फोकस करता है। जो क्वालिटी है वो आपको मिलेगी भी मिलेगी, क्योंकि आईफोन 11 सीरीज़ के मुकाबले में आपको जो आईफोन 12 के जो कैमरास देखने को मिलेंगे ना वो आपको अपग्रेडेड ही देखने को मिलेंगे। एक और बात, इन सभी में आपको नाइट मोड की इंटीग्रेशन दी गई है। जैसे पहले क्या होता था कि एप्पल जो है मेन कैमरे में ही नाइट मोड की इंटीग्रेशन देता था, लेकिन अभी आपको अल्ट्रा वाइड एंगल में भी देखने को मिलेगी, वाइड एंगल में भी देखने को मिलेगी, और इवन आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी नाइट मोड की इंटीग्रेशन देखने को मिलेगी। तो ये बात होती है, एप्पल जो है खास करके जैसे मैंने पहले बताया परफॉर्मेंस के मामले में और कैमरास के मामले में भी
इनको कोई भी बीट नहीं कर सकता। कैमरास जो होते हैं ना वो इनके काफ़ी शानदार होते हैं। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके वीडियोग्राफी के बारे में। एप्पल का दावा है कि आप लोग इससे फिल्म तक भी शूट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इशू के। तो वीडियोग्राफी तो बहुत दूर की बात है, अगर उन्होंने ये दावा कर रहे हैं कि फ़िल्म भी शूट कर सकते हैं तो कोई ना कोई तो बात ज़रूर होगी। इन सभी में आपको HDR की इंटीग्रेशन देखने को मिलेगी। अगर आप नाइट में भी वीडियोग्राफी कर रहे हैं या फिर डे में भी वीडियोग्राफी कर रहे हैं ना, सभी में आपको हाई डायनेमिक रेंज देखने को मिलेगी। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। खैर जो प्राइसिंग है वो मुझे अच्छी नहीं लगी। जो iPhone 11 है उसको रिप्लेस करेगा iPhone 12 इस साल, क्योंकि उसकी जो प्राइस होगी वो 79,000 और 900 रुपीज़ के आसपास में रहेगी। और जो iPhone 12 मिनी है उसका जो प्राइस है वो 10,000 रुपये कम होगा, मीन्स 69,900 रुपीज़ होगा। बाकी आप लोगों का स्टोरेज पे डिपेंड करता है, वेरिएंट पे डिपेंड करता है। तो ये तो थी प्राइसिंग iPhone 12 एंड iPhone 12 मिनी के बारे में। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं iPhone 12 Pro एंड iPhone 12 Pro Max के बारे में। इन दोनों में आपको जो है iPhone 12 Pro में जो है आपको 6.1 इंचेस का डिस्प्ले साइज देखने को मिलेगा, और वहीं इन अदर हैंड आपको जो iPhone 12 Pro Max है ना उसमें आपको देखने को मिलेगा 6.67 इंचेस का डिस्प्ले साइज। दोनों में ही आपको सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिलेगा, OLED पैनल है ये। और साथ में आपको जो बॉडी डिज़ाइन है वो आपको ग्लास सैंडविच ही देखने को मिलेगा, जैसे आपको नॉन प्रो मॉडल्स में देखने को मिलेगा ना, वैसा ही डिज़ाइन जो है वो इसमें भी देखने को मिलेगा। साइड्स जो हैं वैसे आपको जो नॉन प्रो मॉडल में एल्यूमिनियम की देखने को मिलती थी, इसमें आपको स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया गया है, फ्लैट डिज़ाइन है। खैर एक चीज़ मुझे इन आईफोन्स में प्रो मॉडल्स में बुरी लगी कि इनमें भी आपको 60 हर्ट्ज़ का ही डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। प्रो मॉडल्स हैं इसमें तो एटलीस्ट आपको 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ नहीं हुई है। 60 हर्ट्ज़ का ही डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। खैर इन्होंने जैसे रूमर्स आए थे, लीक्स आए थे कि एप्पल ने 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट जो है डाला तो था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, इनको काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन देखने को मिली थी, जिसके कारण उन्होंने 120 हर्ट्ज़ का आइडिया जो था ड्रॉप कर दिया था और 60 हर्ट्ज़ ही दोबारा से यूज़ कर लिया था। तो ये मे बी रीज़न हो सकता है, और मे बी हो सकता है कि आपको नेक्स्ट ईयर iPhone 13 में आपको शायद एटलीस्ट 90 हर्ट्ज़ तो देखने को मिल ही जाए। तो बात कर लेते हैं फिलहाल iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro के परफॉर्मेंस के बारे में। स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सेम रहेंगे जैसे आपको नॉन प्रो मॉडल्स में देखने को मिलेंगे। A14 ही चिप उसमें देखने को मिला था, इसमें भी A14 चिपसेट ही देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा है। बात कर लेते हैं प्रो फीचर्स के बारे में। इसका जो प्रो फीचर है वो है इसका कैमरा। मेनली जो प्रो मॉडल्स है ना वो फोकस किया गया है, इनमें सबसे ज़्यादा वो किया गया है कैमराज में। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। चौथा आपको एक लाइडर सेंसर देखने को मिलेगा जो कि AR के लिए यूज़ किया जाएगा, अभी भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जो बाद में मे बी इनके एप्पल के जो ग्लासेस आने हैं ना उसका इसमें ज़्यादा पर्पस रहेगा। कैमरास की क्वालिटी को और भी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए ना यहाँ पर एप्पल ने डीप फ्यूज़न नाम की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसके साथ क्या होगा कि अगर आप लो लाइट में भी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, डे लाइट में भी क्लिक कर रहे हैं ना, देन आपको जो पिक्चर क्वालिटी है या फिर वीडियो क्वालिटी है ना उसमें आपको किसी भी तरह का ना कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स जो आपको जो क्वालिटी मिलेगी ना वो काफ़ी शानदार मिलेगी, डिटेल्स जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी, शार्प एंड क्रिस्प जो है पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। और बात कर लेते हैं यहाँ पर वीडियोग्राफी के बारे में। इसमें आपको तीनों कैमरास में HDR का सपोर्ट दिया गया है, और साथ में एप्पल यहाँ पर फ़ोन में लेकर आ गया है 10 बिट वीडियोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, ये 10 बिट जो है आपको हाई एंड जो DSLRs होते हैं ना या फिर मिररलेस कैमराज होते हैं ना, कभी कभी उनमें भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन एप्पल जो है इसमें आईफोन्स में लेकर आ गया है। जिसके कारण क्या होगा कि अगर आप लोग जो है वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं, अगर आप उसको बाद में भी उसको एडिट करेंगे ना, देन आप बिना किसी पिक्सल ड्रॉप किए या फिर क्वालिटी को ड्रॉप किए आप उसको एडिट कर पाएंगे, और बिना किसी इशू के आप उसको पब्लिश भी कर पाएंगे। ये काफ़ी सही चीज़ है। iPhone 12 Pro Max है ना, जो उसका जो सेंसर साइज है वो 40% लार्जर होगा बाकी के सेंसर्स के मुकाबले में। जो iPhone 12 Pro या फिर नॉन प्रो मॉडल्स है ना उनसे 47% लार्जर होगा। बेसिकली जो इनके जो सेंसर्स होते हैं वो पहले ही इतने बड़े होते हैं, लेकिन इसका जो सेंसर है वो 47% और भी लार्जर होगा। बेसिकली ये जो प्रो मॉडल्स है ना, ये पहले ऐसे फ़ोन्स होंगे जिसमें आपको डोल्बी विजन HDR का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, किसी और फ़ोन में आपको डोल्बी विजन HDR का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा।
इसी में देखने को मिलेगा सबसे पहले। और इसके साथ में क्या होगा ना कि अगर आप लोग जो है वीडियोग्राफी कर रहे हैं और अगर आपने उसको बाद में एडिट भी करना है ना, देन आप उसकी कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। मींस बाद में एडिट करके आप उसके जो कलर्स हैं और भी एनहेंस कर सकते हैं या फिर लो कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड रहेगा। बिना किसी पिक्सल को लूज़ किए आप वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। तो बात कर लेते हैं अभी इसके प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग के मामले में ये फ़ोन थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है मुझे, क्योंकि इसका जो प्राइस था वो एक्सपेक्टेड था कि वो 1 लाख से नीचे ही होगा प्रो मॉडल्स का। लेकिन जो iPhone 12 Pro है उसका जो प्राइस है ना वो है 1,19,900 रुपये। ये 128 GB वाला वेरिएंट है। खैर इन्होंने 64 GB वाला वेरिएंट जो है वो तो ड्रॉप कर दिया है, लेकिन जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा लगा मुझे। यही नहीं, इसका जो प्रो मैक्स मॉडल है ना उसका जो प्राइस है वो 10,000 रुपये और भी ज़्यादा है। मीन्स 128 GB वाला जो वेरिएंट है ना iPhone 12 Pro Max का, उसका जो प्राइस है 1,29,900 रुपीज़ है। काफ़ी ज़्यादा है यार, काफ़ी ज़्यादा प्राइस रखा है इन्होंने। प्राइसिंग के मामले में मुझे फ़ोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतने भी ज़्यादा खास फीचर्स नहीं हैं कि आप लोग जो है इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं प्रो मॉडल्स के। प्रो मॉडल्स में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस भी नहीं है, सेम टू सेम चीज़ें हैं। 10,000 रुपये का डिफरेंस डाल दिया इन्होंने, सिर्फ 47% लार्जर सेंसर का और 1-2 चीज़ों का। बात नहीं बनी। तो खैर अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या आप लोगों को ये फ़ोन खरीदने चाहिए या नहीं। अगर आप लोग जो हैं ऑलरेडी iPhone 11 सीरीज़ या फिर 10 सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं, कि क्या आप लोगों को 12 पर अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, ये चीज़ें अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं iPhone 11, iPhone XR और iPhone SE के बारे में। कल की इवेंट के बाद में इन तीनों आईफोन्स में आपको एक ह्यूज प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, जो iPhone 11 है उसका जो प्राइस है वो हो गया है तकरीबन 55,000, जो कि पहले था 68,000 के आसपास। और जो iPhone SE है उसका जो प्राइस हो गया है 40,000 के आसपास में, जो कि पहले था 42,500 रुपीज़ के आसपास में। और जो iPhone XR है उसका जो प्राइस है वो हो गया है 48,000 रुपीज़। अगर आप लोग जो है एंड्रॉयड से अपग्रेड करना चाहते हैं, आईफोन्स पर आना चाहते हैं, देन मैं बोलूँगा इन तीनों में से कोई भी आईफोन आप कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि जो iPhone 12 है ना उसमें इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ 3 चीज़ों को छोड़कर, एक तो कैमरा, एक परफॉर्मेंस भी इनकी A14 चिपसेट जो कि 5 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और तीसरी चीज़ जो कि है इसका डिज़ाइन। जी हाँ दोस्तों, डिज़ाइन थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा। ग्लास सैंडविच है, फ्लैट डिज़ाइन देखने को मिला, जैसा आपको iPhone 5 में देखने को मिलता था वैसा ही डिज़ाइन देखने को मिला है। बेजल्स थोड़ी सी कम कर दी हैं, ये चीज़ें मुझे पॉजिटिव लगी। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नेगेटिव चीज़ें लगी, जैसे कि इसमें किसी में भी हायर रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलता है। हायर रिफ्रेश रेट आज के टाइम में मुझे लगता है कि एसेंशियल चीज़ है, सभी फ़ोन्स में होना चाहिए, लेकिन इसमें अभी भी 60 हर्ट्ज़ का ही रिफ्रेश रेट आता है। 70,000 रुपीज़ वाले जो सेगमेंट है या फिर प्रीमियम सेगमेंट है ना, अगर आप OnePlus ले रहे हैं, सैमसंग ले रहे हैं या फिर कोई और कंपनी का फ़ोन ले रहे हैं ना, सभी में आपको एटलीस्ट 90 हर्ट्ज़ तो रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, लेकिन इनमें किसी में भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगी। और ऊपर से इनका जो प्राइस है वो भी 1 लाख से ऊपर है प्रो मॉडल्स का। प्रो मॉडल्स में भी इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कैमरास का थोड़ा बहुत जो है चेंजेस हैं और बाकी के कुछ अपग्रेड्स हैं। उन चीज़ों के अलावा कोई ज़्यादा मुझे अपग्रेड्स नहीं लगी इसमें। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग जो है iPhone 12 सीरीज़ के साथ में जाएं। अगर आप लोग जो है iPhone 11 सीरीज़ का कोई भी iPhone यूज़ कर रहे हैं, देन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप वेट कर लीजिए। अगर आपने iPhone ही लेना है देन आप नेक्स्ट ईयर तक वेट कर सकते हैं। आपको नया iPhone जो है iPhone एक SE प्लस देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको शायद नया डिज़ाइन देखने को मिल जाए। और ऊपर से जो दूसरा अगली जो इवेंट होगी ना iPhone की, उसमें शायद आपको iPhone 13 में हायर रिफ्रेश रेट, अच्छे कैमरा क्वालिटी, हायर मेगापिक्सल्स भी देखने को मिल जाए, नया डिज़ाइन देखने को मिल जाए, सभी चीज़ें जो हैं अपग्रेड शायद देखने को मिल जाए, उम्मीद है। बाकी पता नहीं क्या करते हैं ये, गांजा फूक के तो सामान बेचने आ जाते हैं। खैर ये थी कुछ बातें iPhone 12 सीरीज़ के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम 1000 जो है सब्सक्राइबर हमने रिसेंटली ही कंप्लीट किए हैं और होप के जल्दी ही 5000 भी हो जाए। तो इसी के साथ ही हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्थी।